अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग से शेयर करूंगी एक बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद हलवा यानी कि सूंठ का हलवा, जो कि न्यू मदर्स जो बनती हैं उनके लिए ये समझ लिए अमृत का काम करेगी। तो चलिए इस हलवे के गुणों के बारे में आगे की वीडियो में जानेंगे और ये कैसे बनती है, चलिए इसे देखते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। देखिए यहाँ पे ये मैंने ली है 250 ग्राम छुहारे, जिसे मैंने हल्के गुनगुने गर्म पानी में 1 घंटे के लिए पहले ही भिगो कर रखी थी। तो ये बहुत अच्छे से भीग चुकी है, फूल चुकी है। तो इसके हम दाने निकाल कर उसका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। और यहाँ पे 300 ग्राम मैंने घी ली है और 1 बड़े चम्मच ये अजवाइन ली है। 1 बड़े चम्मच के करीब मैंने यहाँ कलौंजी ली है, इसे मंगरेला भी कहते हैं। और यहाँ पे मैंने गुड़ भी ली है 1, और यहाँ पे 1 बड़े चम्मच के करीब सूजी ली है बारीक वाली। और यहाँ पे 2-3 मैंने ये खड़ी वाली हल्दी ली है और सौंठ 2 टुकड़े लिए हैं। सौंठ के पाउडर मैं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए ये सौंठ बता रही हूँ। इसे पीसने हैं हमें। और यहाँ पे 1 बड़े चम्मच पपाया सीड लिए यानी कि खसखस, इसे पोस्तदाना भी कहते हैं। और मैंने 100 ग्राम मखाना ली है, 200 ग्राम यहाँ बादाम मैंने ली है, 200 ग्राम यहाँ पे मैंने काजू ली है और 150 ग्राम मैंने किशमिश ली है। और देखें ये जो मैंने ये जो अजवाइन और ये कलौंजी ली है, ये दोनों को हमें साथ में पीसना है। और देखिए यहाँ हल्दी को हमें अलग अलग पीसनी, सौंठ को भी अलग पीसनी है, लेकिन सौंठ बहुत मुश्किल होती है पीसने में, इसीलिए मैं इसका पाउडर इस्तेमाल करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हमें पीस लेनी है, बारीक पीस कर इसका एक पेस्ट तैयार करना है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। देखिए जी मैंने यहाँ सारी चीज़ें पीस ली है। मैंने अजवाइन और मंगरेला जो बोलते हैं ना कलौंजी, उसे साथ में पीसी है। और देखिए यहाँ पे मैंने पाउडर लिए 1 बड़े चम्मच के करीब मैंने ये सौंठ पाउडर इस्तेमाल किए। मैंने ये खड़ी वाली नहीं ली है, बस आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ किस तरह के सौंठ पाउडर हमें इस्तेमाल करनी है। आप चाहें तो सौंठ को डायरेक्ट पीस सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी मुश्किल होती है पीसने में। तो पहले हम एक पैन लेंगे, गैस फ्लेम को अभी मैंने मीडियम रखी है। सूजी को 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करेंगे, बस हल्का सा, ज़्यादा नहीं। 1-2 मिनट हमें इसे मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। और 2 मिनट के बाद यहाँ पपाया सीड को डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे और इसे हम साइड पे करेंगे। तो ये इसका आप चाहे तो इसे पीस कर पाउडर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट ऐसे ही इस्तेमाल करूँगी। अब एक बड़ी सी कढ़ाई लेनी है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो बड़ी वाली बर्तन ले। अब इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब घी ऐड करेंगे और जो हमने हल्दी पीस कर रखी थी ना, उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ये सिर्फ हल्दी है, तो जो 3 टुकड़े हमने लिए थे ना, वो सारे मैंने पीस लिए है। तो जितनी भी क्वांटिटी मैंने बताई है वो सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है मीडियम फ्लेम पे ही। हमें इस हलवा को तैयार करने में मीडियम फ्लेम ही इस्तेमाल करनी है। और जो हमने अजवाइन और कलौंजी को एक साथ पीसा था, वो भी इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 मिनट हल्दी को भूनने के बाद। तो इसे भी हमें 2-3 मिनट के लिए भून लेना है। गैस फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसे 1-2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे बीच बीच में हमें एक चम्मच करके घी ऐड करते जानी है और इस तरह से हमें भूनते जानी। तो देखिए इसका कलर किस तरह चेंज हो गया है ना। 2-3 मिनट मैंने इसे लगातार भूनी है। तो 3 मिनट के बाद मैंने यहाँ जो हमने छुहारे पीस कर रखे थे ना, वो ऐड करेंगे और इसे भी हमें 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट तो ज़रूर इसे भूनें। मीडियम फ्लेम पे ही लगातार इसे चलाते हुए हमें भूननी है। इस हलवे को बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। और इसके फ़ायदे इतने हैं कि मैं बता नहीं सकती। बहुत, ये न्यू मदर्स के लिए तो समझे ये अमृत का काम करेगी। तो बीच बीच में इसी तरह हमें एक चम्मच डालते जानी है और सारे इंग्रेडिएंट इसी तरह हमें ऐड करते जानी है। तो उस छुहारे को मैंने करीब 5 मिनट के लिए भूनी थी मीडियम फ्लेम पे और यहाँ पे मैंने ये काजू का पेस्ट ऐड किया है। तो इसे भी हमें 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए भूननी है। सारी चीज़ें इसी तरह ऐड करते हुए जाएंगे और 5 से 6 मिनट तक हर चीज़ों को भूननी है हमें। और बीच में इसी तरह से 1-2 बार एक चम्मच घी डालते जानी है। तो देखिए आप लगातार चलाएं, नीचे तले में ये लगती है। तो काजू को भी मैंने 5 से 6 मिनट तक भून ली थी मीडियम फ्लेम पे ही। अब यहाँ पे मैंने बादाम ऐड कर रही हूँ, जो हमने बादाम का पेस्ट पीस कर तैयार की थी। और इसे भी हमें 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही भूननी है। तो 3 मिनट भूनने के बाद बीच में यहाँ मैं घी और ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने ऐड की है
और इसे हम भूनेंगे 5 से 6 मिनट और। तो देखिए यहाँ पे 6 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे किशमिश ऐड की, किशमिश की पेस्ट जो हमने पीस कर तैयार की थी। इसे भी 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जो हमने सौंठ पाउडर ली थी 1 बड़े चम्मच के करीब। इसे भी हमें 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। अगर आप सौंठ को पीस कर ले रहे हैं तो जब हमने हल्दी को भूनी थी ना, उसी स्टेज पर आपको सौंठ पीसा हुआ जो पानी के साथ है उसे आप ऐड करके भून लें। इस तरह से बाद में ऐड ना करें, क्योंकि मैंने पाउडर ली थी तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में ऐड कर रही हूँ। अगर आप उसे पीस कर लेंगे कि लिक्विड में लेंगे तो उसे हल्दी के साथ ही भूनें। तो यहाँ पे बीच में घी को इसी तरह हमें ऐड करती जानी है और इसे भूनती जाना है और लगातार चलाना है, क्योंकि तले में ये बहुत जल्दी लगती है। तो इसे भी भूनते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे मैं मखाना ऐड करूँगी जो हमने पीस कर तैयार की थी, और इसे भी 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। लगातार हमें चलाना है और बीच में फिर से हम यहाँ पे घी ऐड करेंगे। तो देखिए इसे भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर देख रहे हैं ना, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने टोटल घी डाल दी है और इसे 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जो गुड़ हमने ली थी, लास्ट में ऐड करेंगे। मिठास के लिए आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है, उतना काफ़ी है। और यहाँ पे देखिए मैंने सूजी ऐड की है जो हमने भून कर तैयार की थी ना, सूजी और पपाया सीड्स, वो यहाँ पे ऐड कर दी है। गुड़ की क्वांटिटी मैंने 100 ग्राम ली थी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप 200 ग्राम ऐड कर सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम काफ़ी है, क्योंकि हमने इसमें किशमिश और जो बादाम काजू सारे ऐड किए। ये छुहारे वो मिठास वाले होते हैं, तो इसमें ज़्यादा मीठा देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो काफ़ी है। तो देखिए इसे हमने भूनते हुए सूजी डालने के बाद 5 से 6 मिनट और भून ली थी। तो ये हमारा सौंठ का हलवा बनकर तैयार है, परफेक्ट भून गया है। ना इसमें पानी यूज़ करने की ज़रूरत है एक्स्ट्रा, ना ही दूध, कुछ भी नहीं। ये हल्के हल्के घी में, हल्की आंच में ये भूनते हुए हलवा बड़े मज़े की तैयार होती है। तो इस पॉइंट पे मैंने गैस फ्लेम को ऑफ कर दी है और ये हमारा टेस्टी बहुत सारे गुणों वाला ये सौंठ का हलवा बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने वाला। ऐसे तो ये सारे नॉर्मल लोग भी इसे खा सकते हैं, लेकिन ये जो न्यू मॉम्स बनती है, जो न्यू मदर होती हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने वाले हैं। तो आप इस रेसिपी को बनाएं, ये सर्दियों में सबके लिए फ़ायदे देने वाली है। और बनाने के बाद कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपनी दोस्तों और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।